नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल आज के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान के अंतर्गत चिकित्सा विभाग के द्वारा तमाम 8 कैडर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके अंतर्गत आज उन बहनों के लिए खुशखबरी लेके आए हैं जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस लिस्ट का, जो सुबह से चर्चा में थी कि ये लिस्ट आज आने वाली थी और फाइनल आज ये लिस्ट आ गई है। और उन सभी स्टूडेंटों को, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिनका इस लिस्ट में नाम आया है, और जिनका नाम नहीं आया है वो भी टेंशन ना ले साथियों। इसी के साथ ही अपन देख लेते हैं इसमें आगे क्या रही है, लिस्ट में किस प्रकार से लिस्ट जारी की गई है, जिसके लिए बने रहे आप हमारे चैनल में। साथियों, बिल्कुल ये आप देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सीधी जो भर्ती निकाली गई थी, जिसके अंतर्गत 13/9/2023 से 16/9/2023 तक दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है विद्यार्थियों को। बिल्कुल साथियों, 13 तारीख से लेकर के 16 तक इनकी डीवी का काम चालू रहेगा, जिसमें सभी कैंडिडेट को इसमें बुला लिया गया है जिनका इस डीवी लिस्ट में नाम आया। तो आप देख सकते हो इसके अंतर्गत अल्फ़ाबेट के आधार पे इन्होंने लिस्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत एप्लीकेंट का नाम आएगा पहले, फिर इसकी एप्लीकेशन आईडी आएगी, फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने फॉर्म लगाया था वो डेट आएगी, फिर एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, आपकी डीओबी भी आएगी इसमें। बिल्कुल साथियों, एक एक चीज़ इसमें मेंशन की गई है। इसमें फादर का नाम भी मेंशन किया गया है, कैटेगरी, इसी के साथ ही इसमें परसेंटेज भी मेंशन की गई है। साथियों, आप देख सकते हो, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में इसको बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी रहेगी उसकी अपन चर्चा करेंगे बाद में, जैसे ही कुछ भी अपने को पता चलेगी इसमें कमी वगैरह। लेकिन बिल्कुल साथियों, अभी तक अपन देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिस्ट बनाई है, और सभी उन बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका इसमें नंबर आ चुका है। बहुत बहुत बधाई है आपका। बेसब्री से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे, वो पल आपके लिए आ गया है, जिसका आप सुबह से और बहुत दिनों से भी इसका वेट कर रहे थे कि अपनी लिस्ट कब आए, क्योंकि सभी कैडर की लिस्ट मोस्टली आ गई है। तो एएनएम बहनों के लिए ये घड़ी बहुत मुश्किल की घड़ी है, जिन्होंने इतना पेशेंस रख के इन्होंने वेट किया है, और आज उनको मुबारकबाद मिली है आज उनकी लिस्ट आकर के। तो उन सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारक जिनकी आज इस डीवी में नंबर आया है। इसी के साथ ही आप देख सकते हो SC ST OBC वगैरह जनरल वगैरह सबके इसमें कट ऑफ दी गई है। बिल्कुल साथियों, इस लिस्ट के अंतर्गत सभी उन कैंडिडेट का नाम दिया गया है जिनकी जो परसेंटेज के अंदर आ रहे थे। देखो साथियों, EWS में 64 भी है, किसी के MBC NCL में 62 वगैरह है। इसी के साथ अपन देख लेते हैं किसी के EWS के अंतर्गत 47 भी है। साथियों, बिल्कुल आप पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, जिसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, और इसी के साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो कुछ साथियों का ये मैसेज रहता है कि डिस्क्रिप्शन में खुलती नहीं है, ओपन नहीं होती लिंक, तो आप मुझे मैसेज कर देना, जिसके दौरान मैं आपको पर्सनली टेलीग्राम की लिंक भेज दूँगा, जिससे आप जुड़ कर के संपूर्ण जो लिस्ट है वो आप प्राप्त कर सकते हो। साथियों, बिल्कुल आप देख सकते हो सभी बहनों का इसमें जिन्होंने का फॉर्म लगाया था और जिनकी अच्छी परसेंटेज थी, तो क्राइटेरिया के हिसाब से उनका नंबर आ गया है। तो इन सभी बहनों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ही सभी बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन भी बहनों का इसमें नंबर आ चुका है वो सभी बहनें 13 से लेकर के 16 तारीख तक इसमें उपस्थित होए, कोई भी अनुपस्थित नहीं रहे। और इसी के साथ ही यदि आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा विद्यार्थी है जो फर्जी तरीके से अनुभव बनाया है या फर्जी तरीके से वो इसमें आया है, तो कृपया उसकी सूचना दें, ताकि जो स्टूडेंट मेहनत करके आए हैं, जिनकी अच्छी परसेंटेज थी, कम से कम उनका सिलेक्शन हो, क्योंकि बहुत सालों से लोग 5-5 6 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं और अनुभव बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट सभी वैकेंसियों में आए हैं। तो इसमें भी यदि ऐसा कोई कैंडिडेट आता है तो उसकी शिकायत भाई अनुराग नेहरा को भी आप पर्सनल भेज सकते हो, और हमारे चैनल पे भी आप हमारे को पर्सनल बता सकते हो। ठीक है साथियों, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। इसी के साथ ही आपको बता दें कि डीवी के दौरान आपको क्या क्या लेके जाना है। बिल्कुल साथियों, अपन देख लेते हैं इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इसमें, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। बिल्कुल साथियों, जिसके अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन के दौरान आपको
अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी है, जिसमें आप 3-4 फ़ोटो लेके चले जाना। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन का जो प्रिंट आउट निकला था, किसी ने दोनों प्रिंट आउट लेके जाना है, जो पहले भी भरा था और बाद में किसी ने करेक्शन किया तो उसके बाद में जो प्रिंट आउट आया है वो प्रिंट आउट भी आपको साथ में लेके जाना है। इसी के साथ ही आपको ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाना है। सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लेके जाना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी अंक तालिका के साथ में प्रमाण पत्र भी मिला था बहुत पहले, क्योंकि अभी प्रचलन में तो ओनली अंक तालिका ही मिलती है, लेकिन पहले प्रमाण पत्र भी साथ में जारी होता था। तो यदि किसी के पास प्रमाण पत्र भी है तो वो प्रमाण पत्र भी लेके जाए। जाति प्रमाण पत्र, साथियों यहाँ यदि किसी का जाति प्रमाण पत्र लागू होता है तो उसको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है, यदि किसी भी स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना होता है तो उसको एफिडेविट लेके जाना है। बिल्कुल साथियों, आपको एफिडेविट लेके जाना है, अदरवाइज आप में कमी मिल सकती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो इसलिए आप एफिडेविट लेके जाना साथ में। और इसी के साथ अपन देख लेते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, और इसी किसी के पास यदि विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको लेके जाना है। और यदि किसी विद्यार्थी, ऐसा विद्यार्थी जिसकी शादी हो रखी है तो उसको विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, और यदि उसके संतान है तो जीवित संतानों का उसमें ब्यौरा देना है। बिल्कुल बाकायदा इसमें जीवित संतानों का जन्म प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है, जिसके अंतर्गत जिसके दो संतान है तो उनका तो सही है, बाकी 2 से ज़्यादा है तो उनकी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट 2 ही अलाउ करती है। ठीक है, इसी के साथ ही कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी के जो संबंधित जो प्रमाण पत्र होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के चाहे स्टेट लेवल को, आपने जो फॉर्म के अंदर मेंशन किया है वो आपको साथ में लेके जाना है। इसी के साथ ही भूतपूर्व सैनिक, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो वर्ग के अभ्यर्थी को सेवानिवृत्ति पर जारी पीपीओ भी आपको लेके जाना है। साथ में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका एवं व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका। व्यवसाय योग्यता का मतलब आपकी जो एएनएम की जो मार्कशीट वगैरह है और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ आपको लेके जाना है। इसी के साथ ही राजस्थान के संबंधित काउंसिल से अध्यतर वैध जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में लेके जाना है। और यदि किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र है नहीं है, यदि किसी का बना हुआ है तो ओरिजिनल अनुभव प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है बाकायदा। ठीक है साथियों, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। इसी के साथ ही आपको एक सेट फोटोकॉपी की भी लेके जानी है। यदि आप ये सोचे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आप 2 सेट भी फोटोकॉपी के ले जा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रहने चाहिए। फॉर्म का प्रिंट आपके पास होना चाहिए, फॉर्म का प्रिंट पहले वाला भी होना चाहिए, और यदि किसी ने करेक्शन किया है तो करेक्शन का भी आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, दोनों आपके पास फॉर्म के प्रिंट आउट नेसेसरी है। और सभी साथी को अपने जो समयानुसार इसमें दे रखा है कि कौन से अभ्यर्थी को किस प्रकार से समय पे कौन से समय पे आना है, उनका 13 से 16 के बीच में उन्होंने डेट दी है। सभी विद्यार्थियों की लिस्ट बाकायदा लिस्ट के हिसाब से, तो सभी को उसी के आधार पे जाना है। सभी साथी ध्यान रखना, अपनी डेट को ही जाना है। और सेंटर पे शिपुम के अंतर्गत आपको 3 से 4 घंटे पहले वहाँ जाके जाना है, ताकि कोई भी स्थिति रहे या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई कमी रहे तो आपको बता दें, क्योंकि वहाँ पे हेल्प सेंटर लगाए हुए हैं आपकी सेवा के लिए। बिल्कुल आपकी सेवा के लिए हेल्प सेंटर उसमें लगाए गए हैं सिपू के बाहर, जो आपके सेवा के लिए बिल्कुल 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहेंगे। आपके किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो आप उनको अवगत कराना, और आपके लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे आपकी समस्या का समाधान निकालने के लिए। इसी के साथ ही मैं तो उन सभी जो बहनों का नंबर है उनको एक बार नहीं 100 बार उनको बधाई देना चाहता हूँ, कि जो इतने दिनों से वेट कर रही थी उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और उनकी डीवी लिस्ट अच्छे से हो। सभी जो बहनें हैं वो अपनी डीवी लिस्ट अच्छे से करके आए, उनको अग्रिम बधाइयाँ। ठीक है, सभी केयरफुली जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। यदि किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है अभी भी तो वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, और अनुभव प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेके जाना है। ध्यान रखना, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं। यदि किसी का जन्म प्रमाण पत्र पुराना है 1 साल से तो उसको भी बनवा ले, और यदि 1 साल से पुराना है तो एफिडेविट लेके जाए साथ में। जो आपने फॉर्म में मेंशन किया है वो सभी लेके जाए, और इसी के साथ ही प्रिंट आउट फ़ोटो भी आपको साथ में लेके जानी है सभी डॉक्यूमेंट्सों की। ठीक है, धन्यवाद आपको।